रक्त का वाहिनियों में प्रवाह किस प्रकार से होता है, शुद्ध रक्त का किस प्रकार से प्रवाह होता है और शुद्ध रक्त का किस प्रकार से प्रवाह होता है, वो हमने हर्ट के अंदर पढ़ा था। आज का रहेगा हमारा टॉपिक हर्ट ब्लड वेसल्स के अंदर धमनियां और शिरा किस प्रकार से हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह करती है, जो हम इसके अंदर डिटेल से अंतर के रूप में समझेंगे। दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारा टॉपिक है आज का ब्लड वेसल्स, है ना दोस्तों। ब्लड वेसल्स के अंदर हम पढ़ेंगे धमनियां और शिरा, यानी धमनियां और शिराओं के अंतर की बात करते हैं। धमनियों की दीवारें क्या होती है, मोटी होती है। धमनियों की दीवारें क्या होती है, ऐसे मोटी होती है, यानी ये धमनी है। क्या है ये धमनी, तो ये बीच का भाग है ना। तो धमनियों की दीवारें मोटी होती है, जबकि शिराओं की दीवारें क्या होती है, पतली होती है। ये होगी दीवारें। तो ये धमनियों की दीवारें मोटी होती है ना, ये बीच में ब्लड का प्रवाह होगा, जबकि यहाँ पर शिराओं के अंदर क्या होता है, दीवारें पतली होती है ना। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं धमनी, तो धमनी के अंदर शरीर की गहराई में पाई जाती है धमनियां, है ना। धमनियां शरीर के गहरे में पाई जाती है और धमनियों का रंग सामान्यतः लाल रंग होता है। शिराएं नीली कलर की होती है, जो शिरा सतह पर पाई जाती है। जबकि दोस्तों धमनियों के अंदर शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। क्या होता है, शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। इसका एकमात्र अपवाद है, वो है फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी के अंदर दोस्तों क्या होता है, फुफ्फुसीय धमनी के अंदर अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। इसी प्रकार से शिराएं सामान्यतः अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। इसका भी एक अपवाद है, वो है फुफ्फुसीय शिराएं। वो क्या होती है फुफ्फुसीय शिराएं दोस्तों, फुफ्फुस शिरा के अंदर सामान्यतः शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है ना। इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं दोस्तों, धमनियों में कोई भी प्रकार का कपाट नहीं पाया जाता है ना, जबकि शिराओं में दो प्रकार से कपाट पाए जाते हैं। एक तो है हमने कल हर्ट के अंदर पढ़ा था यूस्टेकियन तथा हेवर्शियन कपाट। ये दो कपाट पाए जाते हैं शिराओं के अंदर। दोस्तों ध्यान रखना, धमनियों के अंदर क्या हो जाता है, कभी भी इंजेक्शन है, दवाइयां है, धमनियों के अंदर नहीं चढ़ी जाती है ना। जबकि शिराओं के अंदर ये दवाइयां है, इंजेक्शन है, चढ़ाया जाता है। ग्लूकोज वगैरह शिराओं के अंदर चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं इसका अंतर धमनियां और शिराओं का। फर्स्ट अंतर है धमनी और शिराओं के अंदर अंतर रहेगा। धमनियों की दीवारें क्या होती है, मोटी होती है। शिराओं की दीवारें पतली होती है। धमनियां शरीर की गहराई में पाई जाती है। शिराएं, सेकंड नंबर पॉइंट इसका रहेगा, शिराएं शरीर की सतह पर पाई जाती है। धमनियां लाल रंग का,
जबकि शिराएं नीले कलर की होती है। फोर्थ नंबर पॉइंट है दोस्तों, धमनियों में कोई कपाट नहीं पाया जाता है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धमनियों में कोई कपाट नहीं, शिराओं में कपाट पाया जाता है। कपाट फर्स्ट है हेवर्सियन कपाट, जो अग्रशिरा पर पाया जाता है। सेकेंड है इसी का ही यूस्टेकिन कपाट। दोस्तों याद रखना, मरणोपरांत के दौरान धमनियों से रक्त शिराओं में चले जाने के कारण शरीर का रंग नीला पड़ जाता है ना। तो ये धमनियों से क्या हो जाता है, मरणोपरांत धमनियों का रक्त शिराओं में चले जाने के कारण मृत शरीर नीला दिखाई देता है। फाइनल नंबर पॉइंट इसी का, शिराओं में इंजेक्शन, दवाइयां या फिर दोस्तों ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों क्या हुआ, धमनियों और शिराओं में धमनियों की दीवारें मोटी होती है, शिराओं की दीवारें पतली होती है। धमनियां शरीर की गहराई में पाई जाती है, जबकि शिरा शरीर की सतह पर पाई जाती है। लाल रंग की होती है धमनियां, जबकि शिरा नीले रंग की। धमनियों में कोई कपाट नहीं, शिराओं में कपाट, हेवर्सियन कपाट और यूस्टेकिन कपाट। मरणोपरांत धमनियों से रक्त शिराओं में चले जाने के कारण मृत शरीर नीला दिखाई देता है। शिराओं में इंजेक्शन, दवाइयां को चढ़ाया जाता है। ये हुआ दोस्तों हमारा धमनियां और शिराएं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों धमनियां और शिराओं से संबंधित रोग। दोस्तों धमनियां और शिरा ये हमारे हार्ट के अंदर अशुद्ध और शुद्ध रक्त में पाए जाते हैं, जो हमने हार्ट के पार्ट में पढ़ा था दोस्तों। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे हार्ट से संबंधित धमनियां और वाहिनियां किस प्रकार शुद्ध और अशुद्ध रक्त का प्रभाव नहीं होने के कारण ये हार्ट के अंदर कौन कौन सी बीमारियां कर देता है, तो उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले होता है दोस्तों हमारा रोग का नाम है हमारा हृदय घात या हार्ट अटैक कहते हैं इसे, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्यों आता है दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हार्ट अटैक हमारा हृदय से रक्त, हृदय में क्या होता है दोस्तों, रक्त का यदि प्रवाह नहीं होने के कारण क्या होता है, धमनियों में कोरोनरी धमनी होती है हमारे हृदय के अंदर, उसमें रक्त क्या हो जाता है, जम जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हार्ट अटैक आता है ना। दूसरा होता है दोस्तों हार्ट फ्लेयर। ये दोस्तों याद रखना, इसी का उल्टा है, जब हमारा हार्ट में रक्त का प्रवाह तो हो रहा है, जबकि किसी कारणवश हार्ट का जो रक्त हुआ है, जो रक्त का प्रवाह हो रहा है हार्ट के अंदर, और हार्ट से वापस जो अंग से जाता है ना रक्त, तो जो रक्त अंगों में पहुंचता है वो कहीं किसी कारण से अंगों से रुकावट पैदा हो जाती है, यानी अंगों में रुकावट पैदा हो जाना,
हार्ट में रक्त का प्रवाह होना और अंग में रुकावट होना हार्ट फेलियर कहलाता है। इसी प्रकार से थर्ड नंबर हृदय से संबंधित रोग है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस या इसका दूसरा नाम है हृदय सूल। ये दोस्तों यदि हृदय के अंदर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो कारण हमारा हार्ट के अंदर थोड़ा दर्द अनुभव होता है, इसी को एंजाइनोपेक्टोरिस या हृदय सूल कहा जाता है। यानी दोस्तों हार्ट के अंदर ऑक्सीजन मिल नहीं पाने के कारण, किसी कारणवश से ऑक्सीजन आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाने के कारण सीने में बहुत तेज दर्द होता है, इसी को एंजाइनोपेक्टोरिस या हृदय सूल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये हुए हमारे दोस्तों हृदय से संबंधित 3 रोग। फर्स्ट हुआ हार्ट अटैक, सेकंड हुआ हार्ट फेलियर और थर्ड हुआ एंजाइना पेक्टोरिस। धन्यवाद दोस्तों। आज के सेशन में हम इतनी ही बात करने वाले हैं। कल के सेशन में हम दोस्तों याद कीजिएगा शोषण पढ़ने वाले हैं, है ना। तो कल के सेशन में हम शोषण पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।